जस्टिस काजी फायज ईसा का फोन कौन टेप करता था? परवेज इलाही एक जज को अपना यार क्यों समझते हैं? हामिद मीर के इंकशाफ। सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर बताते हैं कि 1996 में सदर फारूक लगारी ने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत को बरतरफ किया तो उन पर एक इल्ज़ाम ये भी था कि वो जजों और जर्नलों के फ़ोन टेप कराती थीं। शहबाज शरीफ की तमाम तरह एहतियात पसंदी उस वक्त भी नाकाम हो गई जब उनकी और जस्टिस मलिक क़य्यूम की गुफ्तगू की टेप सामने आई, जिसमें वो जज साहब को बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ जल्दी सजा सुनाने की दरख्वास्त कर रहे थे। ये टेप सामने आई तो जस्टिस मलिक क़य्यूम ने कोई बहानाबाजी नहीं की और इस्तीफा देकर घर चले गए। आजकल साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ये दुहाई दे रहे हैं कि साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा उनके टेलीफोन टेप कराते थे और ये आइन की दिफा 14 की खिलाफ वर्जी है जो हर शहरी को उसकी प्राइवेसी के तहफ़्फ़ुज़ की जमानत देता है। खान साहब की इस दुहाई से मुझे जस्टिस काजी फायज ईसा केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत याद आ गई। 2019 में इमरान खान वज़ीर आज़म थे और जस्टिस काजी फायज ईसा ने सुप्रीम कोर्ट के 10 रुकनी बेंच के सामने कहा था कि मेरे खानदान के टेलीफोन टेप कराना आइन की दिफा 14 की खिलाफ वर्जी है। काश उस वक्त इमरान खान पूछते कि सुप्रीम कोर्ट के एक जज का टेलीफोन किसने टेप किया, लेकिन वो तो सुप्रीम कोर्ट के एक जज के खिलाफ साजिश में खुद शरीक थे। उनका वजीर कानून और वजीर इत्तलात जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ दायर करदा रेफरेंस का भरपूर दिफा किया करते थे। जस्टिस काजी फायज ईसा ने अपने खिलाफ रेफरेंस का सामना किया और उन पर तमाम इल्जामात गलत साबित हुए। अब साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही और सुप्रीम कोर्ट के एक जज जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के दरमियान होने वाली गुफ्तगू सामने आई है। कहा जा रहा है कि इस गुफ्तगू का ताल्लुक किसी मुकदमे से नहीं बल्कि एक ट्रैफिक वार्डन की तरफ से जज साहब की गाड़ी रोकने के वाक़े से है। वाक़या कुछ भी हो, लेकिन गुफ्तगू में एक सियासतदान जज साहब को यार कह रहा है और जज साहब अपने घर को चौधरी साहब का घर करार दे रहे हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद और CCPO लाहौर डोगर की गुफ्तगू की टेप ने इस मामले को मजीद तड़का लगा दिया है। पाकिस्तान बार कौंसिल की तरफ से इस मामले की तहकीकात का मुतालबा किया गया है। तहकीकात सिर्फ ये ना की जाए कि सुप्रीम कोर्ट के एक जज के किस किस सियासतदान के साथ कैसे ताल्लुकात हैं, ये भी पता करें कि वज़राए आज़म और जजों के टेलीफोन किस कानून के तहत टेप किए जाते हैं। 2015 में उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार ने खुफिया इदारों से पूछा था कि किस कानून के तहत आम शहरियों के फोन टेप किए जाते हैं और किस किस के फोन टेप किए जाते हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने अदालत में 5000 अफराद की फहरिस्त पेश की थी और बताया कि टेली कम्युनिकेशंस एक्ट 1996 और फेयर ट्रायल एक्ट 2013 के तहत लोगों के फोन टेप किए जाते हैं। ISI ने अदालत को तहरीरी वजाहत नहीं दी बल्कि वो साकिब निसार के साथ मुलाकात करके वापस चले गए। मैंने तो टेलीफोन पर मुबैना गुफ्तगू की बुनियाद पर 9 साल तक मुख्तलिफ इलाकों में मुकदमात भुगते हैं। अदालत कभी ये नहीं पूछती थी कि ये गुफ्तगू किसने टेप की, लेकिन मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म जारी कर दिया जाता था। फॉरेंसिक टेस्ट में पता चलता था कि मेरे खिलाफ पेश की जाने वाली टेप जाली निकली, लेकिन इस दौरान मेरे अपने ही एंकर साथी मेरा ट्रायल मुकम्मल कर चुके होते थे। मैं अगर बतौर सहाफ़ी टेलीफोन पर गुफ्तगू की बुनियाद पर मुकदमात का सामना कर सकता हूँ तो कोई और ये सामना क्यों नहीं कर सकता? पाकिस्तान का कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। बताना पड़ेगा कि जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे तो जस्टिस काजी फायज ईसा का फोन कौन टेप करता था, और जब शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म हैं तो इन समेत जस्टिस मुज़ाहिर नकवी का फोन कौन टेप करता है, और चौधरी परवेज इलाही एक जज को अपना यार क्यों समझते हैं। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग यूट्यूब चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग फेसबुक पेज।